ईरान की तरफ से लगातार पलटवार हो रहा है। अमेरिका पर सीधा प्रहार किया गया और कहा जा रहा है कि कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक जो है ईरान की तरफ से किया गया है। कुवैत पर मिसाइल अटैक करने की बात निकलकर सामने आ रही है और कैंप आरिफ जान निशाना बनते हुए नजर आ रहा है। पेजिशियान भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। उनकी तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है कि अब युद्ध जो है पूर्ण रूप से शुरू हो चुका है, यानी बातचीत की गुंजाइश को डस्टबिन में डाल दिया। दर्शकों, तस्वीरें आ रही हैं, पेजिशियान ऐलान कर रहे हैं, ऐलान जंग मानिए, कह रहे हो कि अब बहुत हो गया, अब युद्ध होगा, हमले होंगे, अमेरिका को करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईरान से भी तो कोई पूछे कि इतना ज्यादा अगर आपको युद्ध करना था तो बातचीत वाला ड्रामा क्यों? कोई अमेरिका से भी तो पूछे कि अगर आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना था, आपको अगर हमले करने थे, तो फिर वो MOU साइन वाला ड्रामा क्यों? कहानी हर सेकेंड, हर मिनट बदल रही है। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही दर्शकों, बल्कि तेल, ताकत और तिजोरी की जंग बन चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर हमलों का दायरा तो बढ़ा दिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये कब तक हमले चालू रहे और अब हो क्या रहा है वो समझिए। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस जगह की हो रही है वो ईरान का खार्ग द्वीप है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज से नजर चेंज कर ली। खार्ग द्वीप एक ऐसा द्वीप जहां से ईरान की करीब 90% तेल सप्लाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 90% तेल की जो सप्लाई होती है वो दुनिया तक पहुंचती है। 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए, गुस्से से लाल हैं और रुख चेंज कर दिया है, नजरें बदल दी हैं। कहा जा रहा है कि और ज्यादा सख्त हो गए, एग्रेसिव हो गए। अमेरिका के हमले अब सिर्फ मिसाइल ठिकानों तक सीमित नहीं रहे दर्शकों, बल्कि पुल, रेलवे, एयरपोर्ट, तेल संयंत्र और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर बताए जा रहे हैं। और उधर तेहरान ने कहा, खुली चेतावनी दी कि अगर खार्ग द्वीप की तरफ अमेरिकी सैनिक बढ़े तो कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, धमकी दी गई। यानी अब सवाल सिर्फ एक द्वीप का नहीं है, सवाल है दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन का। सवाल है अगर खार्ग द्वीप पर संकट गहरा गया तो असर सिर्फ ईरान पर नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और तो और महंगाई पर पड़ेगा दर्शकों। तो क्या ट्रंप अब ईरान की आर्थिक लाइफलाइन पर सबसे बड़ा वार करने जा रहे हैं? क्या खार्ग द्वीप बनेगा इस जंग का अगला रण क्षेत्र? और क्या ऐसा हुआ, चीजें बदली, ये सब चीजें हुई तो क्या दुनिया एक और बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ जाएगी? ये पिक्चर आपको मैं समझाता हूं ग्राफिक्स के जरिए, देखिए, क्योंकि खार्ग पर ट्रंप की नजर बहुत कुछ कह रही है। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है। इस बार केंद्र, एपिसेंटर या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर डोनाल्ड ट्रंप चेंज हो गया। पहले होर्मुज था, अब कह रहे कि नहीं, अब जरा सा इधर आ जाते हैं और खार्ग द्वीप पर नजरें गड़ा दी। इन्होंने इधर नजरें गड़ाई, इधर से चेतावनी आ गई कि भाई साहब अगर कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की तो यह महंगा पड़ेगा, यह मान लीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर खार्ग द्वीप में ऐसा है क्या? दरअसल फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीप ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है, ऊर्जा निर्यात की लाइफलाइन मानी जाती है। सबसे अहम खार्ग है क्योंकि करीब 90% तेल निर्यात यहीं से होता है। विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत है, सरकारी राजस्व की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और ट्रंप का नया निशाना क्यों है यह भी समझिए, क्योंकि सैन्य ठिकानों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। तेल संयंत्र भी रडार पर है।
रणनीति और ज्यादा आक्रामक हो गई है, तो ईरान की तरफ से भी पलटवार आना था। 2 टूक शब्दों में कहा गया कि खार्ग पर कब्जा मंजूर नहीं। सैनिक आपके जिंदा वापस नहीं लौटेंगे मिस्टर प्रेसिडेंट। और जवाब अब तक जिस तरह से दिया गया है उससे और ज्यादा आक्रामक और कड़ा हो सकता है, लेकिन अमेरिका भी पीछे हट नहीं रहा है। अमेरिका ने जवाब दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।